इस एपिसोड की शुरुआत में बैन अपनी पेट पूजा करने ही जा रहा था कि तभी उसके सामने एलियन बनकर जेड आ जाता है और उसकी ओर बढ़ता है। बैन अपना लंच साइड में रख के डायमंड हेड में बदलता है, पर जेड उस पर ऐसी छोड़ देता है। बदले में बैन उस पर डायमंड्स मारता है, जिससे जेड को जमीन के अंदर जाना पड़ता है। वो नीचे ऊपर कर करके बैन को अपने मुंह से पकड़कर उसे आसमान में फेंक कर खाने ही वाला था, पर बैन उसके मुंह पर अटक कर बोलता है, मैं यहाँ लंच करने आया था, किसी का लंच बनने नहीं। बैन गुस्सा होकर अपनी डायमंड की स्वॉर्ड से उसके मुंह का बुरा हाल कर देता है, जिससे जेड को मजबूरन उसे फेंकना पड़ता है। पर जेड ने बैन का हाथ खा दिया था, जिससे बैन एक थकेला डायलॉग मारता है, शेर की खाल में गीदड़ छुप कर बैठा है। अरे शर्म करो। सारे लोग मन ही मन सोचते हैं। फिर बैन जमीन से डायमंड निकालकर जेड को फंसा देता है। तभी ऊपर से खाइबर सीटी बजाता है, जिससे जेड बैन पर एसिड की बारिश करने लगता है। बैन ऊपर देखता है, तभी जेड वहां से कहीं गायब हो गया था। बैन का लंच भी बर्बाद हो चुका था। फिर बैन रुक के पास जाता है, जो भी मजे से कीड़ों से भरा लंच ठूस रहा था। बैन भी मजे से लंच खाता है और कहता है, आजकल बहुत सारे मॉन्स्टर को मुझसे एक साथ दुश्मनी हो गई है। रुक बोलता है, ये तो तुम्हारे लिए नॉर्मल बातें हैं। बैन कहता है, वो तो है, पर यार मुझ पर इन भयानक मॉन्स्टर से कौन हमला करवा रहा है। तभी बैन को आइडिया आता है, एक ऐसा विलन है जो म्यूटेंट मॉन्स्टर से अटैक करवाता है, डॉक्टर एनिमो। जिससे रुक उसकी सारी इंफॉर्मेशन चेक करता है और बताता है, ये तो प्लम्बर हेडक्वार्टर की जेल में बंद है। फिर दोनों हेडक्वार्टर में जाकर एनिमो की जेल के पास पहुंचते हैं। बैन रुक को सब कुछ बता रहा था कि कैसे बचपन में एनिमो मुझे धमकियां दिया करता था। रुक उसका सेल खोलता है, जहां एनिमो नहीं था। बैन को अब पक्का विश्वास हो गया था, इस सब के पीछे एनिमो ही है। रुक कहता है, पर यहाँ से बाहर वो कैसे जा सकता है। बैन सोचने लगता है कि तभी उसे वहाँ काफी सारी चींटियां दिखती है, जो टॉयलेट के पीछे से आ रही थी। बैन उसे हटाता है और वहीं से एनिमो भागा था। दोनों उसके अंदर से जाकर गटर से बाहर निकलते हैं, जहाँ काफी बदबू थी। फिर दोनों दोबारा से चींटियों को फॉलो करते हैं कि तभी उन्हें एक बड़ी सी चींटी मिलती है, जो उन पर आग का गोला छोड़कर रुक को दबा लेती है। बैन कहता है, आग उगलती चींटी, यकीनन डॉक्टर एनिमो इसके पीछे है। जिससे बैन इतनी बड़ी चींटी के सामने एक छुटकू एलियन एको में बदलता है। फिर उसको अपने पीछे लगाकर मल्टीप्लाई होता जाता है। आगे काफी सारे रास्ते थे। बैन भी 5 एको में बदलकर उनके अंदर चला जाता है। चींटी हैरान होकर अंदर घुसती है, पर बैन फिर से मल्टीप्लाई होकर और आगे जाता है। चींटी एक जगह पर रुक जाती है। फिर सारे एको बाहर आकर उस पर एक जोरदार साउंड वेव छोड़ते हैं, जिससे वो चींटी ओवरलोड होकर फट जाती है। बैन ने यहाँ मासूम चींटी का मर्डर कर दिया था। ये देखकर वहाँ पर उसके सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। बैन रुक को बोलता है, उन पर फ्रीज रे मारो, पर रुक के प्रोटोटूल में ऐसा कुछ नहीं था। बैन भी एलियन में बदलने ही वाला था, पर तभी एक तेज साउंड आता है और वो सभी चींटी उस साउंड की ओर जाने लगते हैं। बैन रुक भी उनका पीछा करते हैं। वो चींटियां कुछ मशीनें ले जा रही थी। बैन और रुक दोनों उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। बैन रुक से पूछता है, तुम्हें इन चींटियों के बारे में इतना कैसे पता? मुझे बताया गया था कि तुम्हारे प्लेनेट में चींटियां बहुत है, एक इंसान के मुकाबले लाखों है। फिर दोनों बाहर आकर दोबारा छुप जाते हैं। उनके आगे एक बड़ा सा एंट हिल था, जिसमें ही सभी चींटियां कुछ न कुछ मशीनें ले जा रही थी। बैन भी एलियन में बदलने वाला था, पर रुक उसे मना करके उस पर और खुद पर पास रखा कीचड़ लगा देता है। इससे उनकी खुशबू चींटियों के सदस्यों जैसी हो जाएगी और वो उन पर हमला नहीं करेंगी। बैन बोलता है, बेहतर होगा ये आइडिया काम करे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और होता भी ऐसा ही है। एक चींटी उसके पास आती है, पर उस पर हमला नहीं करती। फिर दोनों अंदर एंट हिल में जाते हैं, जहाँ चींटियों के काफी बड़े बड़े बच्चे पैदा हो रखे थे। बैन का तो इन्हें देखकर मूड खराब हो जाता है। आगे जाकर उन्हें एक बड़ी सी मशीन दिखती है, जिस पर एनिमो था। बैन एनिमो के पास जाकर पूछता है, तुमने मुझे मारने के लिए मॉन्स्टर्स क्यों भेजे? पर एनिमो कहता है, पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, पर तुम अब मेरे हाथों ही मरोगे। एनिमो भी चींटियों के बारे में वैसे ही बातें करने लगता है जैसे रुक कर रहा था। बैन कहता है, ये मुझे सब पता है। अब एनिमो बताता है, ये मशीन एक मैग्नेटिक पल्स पैदा करती है,
जिससे हर एक चींटी म्यूटेंट हो जाएगी और मैं बनूंगा उनका राजा। ये दुनिया बनेगी मेरी एंट फार्म। रुक बोलता है हमला करने वाला ये नहीं हो सकता। तभी पीछे से खाइबर और जेड भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। इधर बेन कह रहा था एनिमो तुम्हारा प्लान अच्छा है पर मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी रुक एक चींटी के पास पावर कोर देखता है और उससे उसे छीनने चला जाता है। उतने में एनिमो भी मशीन को ऑन कर देता है। बेन भी रैत में बदलता है और एनिमो अपने सिर से सभी चींटियों को कंट्रोल करके बेन पर हमला करवा देता है। जो बेन पर एसिड फेंक रहे थे वो काफी सारे थे, पर रैत भी एक अच्छी स्टार्ट करके उन पर काफी सारे अच्छे अच्छे मूव्स मारता है, जिससे वो सबकी सब चींटियां ढेर हो जाती है। लेकिन और भी ज्यादा चींटियां रैत के ऊपर कूद जाती है। एनिमो कहता है कुछ ही मिनटों में तुम्हारी बस हड्डियां बचेगी। रैत भी चौड़ में कुछ कह ही रहा था कि तभी वो चींटियां उसके ऊपर चढ़ रही थी। पर तभी रुक अपने प्रोटोटूल से रैत को खींचकर कहता है मुझे ये पावर कोल मिल गया। रैत गुस्से से पर प्यार भरी बात कहता है तुम मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगे हो, मैं इनकी छुट्टी कर दूंगा। पर वो नॉर्मल हो जाता है और चींटियां उस पर अटैक करती है, जिन्हें रुक साइड करता है। पर और भी ज्यादा चींटियां आकर बेन पर डाइव मार देती है। लेकिन बेन उतने में पहली बार एक नए एलियन में बदलता है। एनिमो भी उसका नया एलियन देखकर अपना नया रूप धारण कर लेता है, जो कि कुछ ऐसा था। ये तो टट्टी है। बेन अपने इस नए एलियन का नाम ग्रेसहोफर रखता है। फिर उछल उछल कर एनिमो को धोने लगता है। रुक भी ऊपर मशीन पर जाता है। नीचे बेन एनिमो को धोता जा रहा था। ऊपर रुक पर काफी सारी चींटियां अटैक करने वाली थी। रुक ऊपर उस पावर कोर को एक्टिवेट करने आया था, पर इससे सब कुछ तबाह हो सकता था। रुक अब एक दूसरा अच्छा प्लान बताता है। अगर मैंने पावर कोर एडजस्ट करा तो बस जाइंट चींटियां तबाह होगी। ये प्लान काफी अच्छा था। नीचे से एनिमो भी ऊपर आता है कि तभी वहां पर जेड भी आ जाता है। बेन एनिमो को कहता है अब इसे क्यों लाए, पर एनिमो खुद हैरान था ये है कौन। जेड एक जाइंट शिकारी एलियन में बदलता है। फिर सबसे पहले एनिमो की चटनी बनाता है। बेन भी उछल उछल कर उसे तंग करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसके दलदल में फंस जाता है। ऊपर से ये सब शिकारी खाइबर भी देखता जा रहा था और अपना चाकू भी बाहर निकाल देता है, क्योंकि अब बेन फंस जो गया था। अब बेन का काम तमाम। बेन रुक से मदद मांगता है, जिससे रुक उसे रस्सी से खींचकर बचा देता है। ऊपर वो मशीन भी ऑन हो चुकी थी। फिर बेन दिमाग लगाकर एनिमो के कंट्रोल हेलमेट को तोड़ देता है, जिससे सारी चींटियां एनिमो के कंट्रोल से आजाद होकर जेट पर अटैक कर देती है। ऊपर से रुक भी पावर कोर को एडजस्ट करके मशीन जैसे ही ऑन करता है तो सारी म्यूटेंट चींटियां फटकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। जेट भी नॉर्मल होकर वहां से भाग जाती है और बेन रुक एनिमो को पकड़ लेते हैं। बाहर आकर खाइबर जेट को कह रहा था तुमने अच्छा किया, बस बेन टेनिसन लकी था। अगली बार मेरे और बेन टेनिसन के बीच कोई भी म्यूटेंट मॉन्स्टर नहीं आएगा। ये एनिमो की बात कर रहा था। बेन परेशान था, वो जानवर मुझ पर बार बार हमला क्यों करता है और वो मेरे एलियंस के लिए नए नए शिकारी एलियंस में बदलता है, वो काफी खतरनाक है। रुक भी कहता है मुझे भी विश्वास हो गया है कोई ना कोई तुम पर अटैक कर रहा है। फिर हम एनिमो को देखते हैं जो कह रहा था अभी खेल बाकी है और अपनी खतरनाक थकेली हंसी हंसता है। इसी के साथ एक कमाल का एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।